सुंदर बात देती है कि बजरंगी आपके शत्रु हैं। कहा दूसरा दुश्मन, कहा विभीषण, कह लो। कहा तीसरा दुश्मन, कहा अंगद। कहा चौथा दुश्मन, कहा सुग्रीव। कह ले ये सब हमारे दुश्मन कैसे हैं? अरे ये हमारे मित्र हैं। ये गाना में आपका समझ आई दोस्त, उत्तर भारत के लोग हमारे सुन लगे दोस्त दुश्मन का कैसे पहचाने चाहिए, दोस्त और दुश्मन का कैसे पहचाने चाहिए आपका हम जनाऊबाज। और आप कभी भी जान लीजिएगा जो बातचीत कभी किसी से हो तो कि हमारा दुश्मन है या दोस्त है, ये कैसे हो था। राम जी कहते हैं कि बजरंगी हमारा दुश्मन है। कहन हाँ, कहन काहे बदे? कहा अंजनी मतरिया के कलंक लगाई दिहला भैले बजरंगी बलवा। कतौ बजरंगी सोचाए रामचंद्र विष्णु हुए भाई का कैले बदना। बोला भगवान। लक्ष्मण कहते हैं कि बोला ये बजरंगी के माई के कलंक तुम्हें लगाया विष्णु अवतार में, लगाया ना? कहें कि हाँ। तो कहें कि आप रघुराई रूप में आए हैं और बजरंग बली बात जानते हैं कि आप नारायण हैं। उनके मन में ये शंका बच जाए कि यही मनई हमरे माई के कलंक लगाए रहा, एक हम जिंदा न छोड़ब। और रात की उठाई एक गदा चभक दें तो हम का करब? बोला एक गदा कर दे तो हम का करब? कहें अच्छा दूसरा दुश्मन हमारा कौन है? कहा विभीषण। तो तर्जवा वह लगा था कि बुला लाओ विभीषण को। अच्छा विभीषण को, विभीषण क्यों दुश्मन है? कहन भगवान एक बात है, भाई के मारे बरे इतनी बड़ी सेना आप सजावा था, भाई भाई हो तो कतौ के मन में ये बात आ गई कि हमारे भाई के मारे बरे इतना बड़ा प्लान, अरे रात बिरात उड़ जाए कर का भरोसा है लंका के हैं और उठ के आपको ठीक कह दें तो हम का कर भगवान? भगवान हंसे लगे कि बारे लक्ष्मण सुग्रीव के हमारे दुश्मन है। कहन कहा हाँ। भगवान पुनः हंस दिए। कहा चौथा दुश्मन, कहा अंगद। कहा क्यों? कहा करे बाप कमारे है आप। ओके बाप कमारे है बाबूजी। भैया अच्छा एक सब लिख रखा भैया। हाँ हम बताई थी मजेदार बात आपका, हम कहा थे ना कि घी का लड्डू टेढ़ों मेड़। कहे ओके बाप बाली कमार डाला आप ताड़ के ओट में। कहे हाँ। कहे वो दुश्मन नहीं हुआ आपका, ओकरे मन में आ जाए कि हमारे बाप कमारे हैं मार डाओ, पूरा किस्सा खत्म कर दे, ये खत्म कर दे। भगवान कहें कि अच्छा लक्ष्मण एक काम करो। कहन का? कहन जाओ सबसे पहले सुग्रीव को जगा कर लाओ, जाओ सुग्रीव को जगा कर लाओ। और सुग्रीव को जब रात में जगाए क्या बात है, सुग्रीव तैयार हो गए कि पप्पा रे कोई चढ़ाई हो गई। नहीं भगवान बुला रहे हैं राम। राम के पास आए तो राम कहते हैं कि सुग्रीव अरे मेरे सखा एक बात तुमसे मैं पूछता हूं। रात में चंद्रमा बाबूजी अपने उरूज पर है, एकदम आधे आसमान पर लगा हुआ है चंद्रमा। भगवान कहते हैं कि सुग्रीव एक बात बताओ। देखिए दोस्त यहीं पर आप गाने की बारीकी समझेंगे और समझेंगे, पहचान देखेंगे आप। क्या कहते हैं कि सुग्रीव? कहा बोलो। कहा चंद्रमा क्यों कर दागी है, अरे चंद्रमा क्यों कर दागी है, पूछें भगतन के सरताज चंद्रमा क्यों कर दागी है। कहा है महाराज राजा जा सके 27 बिटिया रहीन तो बहुत महाराज। अरे चंद तनी के बड़ा प्यार से, अरे 51 रुपए का पुरस्कार बाबू मार्कंडे सिंह जी की तरफ। यही बतिया कहते हैं कि जाओ अगर तुम 27 नारी में एक नारी रोहिणी से प्यार करते हो तो कृतिका चुंगली जब किया जाके तो श्राप दे दिया राजा दक्ष कि तुम इसी से घटोगे बढ़ोगे और तोहरे 6 रोग हो जाए। तो कहते हैं कि ये बात है चंद्रमा ही बात आगे। कहें हाँ महाराज ये राजा दक्ष का श्राप है। कहन कि जाओ सो जाओ, जाओ सो आओ। भगवान कहे कि दूसरा दुश्मन जरा बुलाओ उसको, उनको बुलाओ जरा विभीषण को। तो लक्ष्मण जी सोचन कि चंद्रमा से ही दुश्मनी से क्या मतलब? चंद्रमा दागी है वो बता दिए क्या मतलब है। कुछ समय में कहेंगे जाओ जगाओ। विभीषण जब जगा के आए तो विभीषण जब जाग के आए तो क्या कहते हैं?
बोलो चंद्रमा क्यों दागी है विभीषण? कहा चंद्रमा कहन हाँ। कह नहीं चंद्रमा महाराज, गौतम ऋषि की नार को इंद्र फंसाने के चक्कर में ही चंद्रमा मुर्गा बन के बोली बोल दिया। गौतम ऋषि मृगशाला लेके नहाने के लिए चले गए। आधी रात को महाराज जब पहुंचते हैं तो गंगा माँ उस वक्त निद्रा में थी और आहट पाकर जग गई और श्राप दे दिया कि तू मुझे ऐसा कहता है, मुझे ऐसा देखने आया है, अपने घर में जाके देख। और गौतम ऋषि जब लौटे बाबूजी तो इंद्र जी गौतम का भेष बनाकर वहां पर पहुंचे हैं। उसी वक्त चंद्रमा मुर्गा बोला महाराज वही मृगशाला दिहले मार, दाग पड़ गई ले तब सरकार, चंद्रमा क्यों कर दागी है, बतियाई है यह महाराज, चंद्रमा क्यों कर दागी है, बतियाई है यह महाराज, चंद्रमा क्यों कर दागी। बात नहीं बनी मेरे भाई। कहा महाराज गौतम ऋषि गुस्से में उठाकर चंद्रमा के मुंह पर मृगशाला मार दिए, वो दाग आज तक पड़ा हुआ है इसके गाल पर। कहा ओ जाओ सो विभीषण। कहा लक्ष्मण, कहा ए भैया, अरे यार चला बगल में। कहा जाओ ले आओ अंगद को। अंगद जब आए बाबूजी तो अंगद जी क्या कहते हैं? अंगद से राम पूछते हैं कि चंद्रमा क्यों दागी है? तो लक्ष्मण जी क्या कहते कि सबसे एक ही सवाल, चंद्रमा क्यों दागी, चंद्रमा क्यों दागी, यही काम मतलब एक से निकला था, हमारे बात का कोई मतलब नहीं निकला। कहा लक्ष्मण थोड़ा शांति रहो, अंगद से भी पूछते हैं कि चंद्रमा क्यों दागी है। तो अंगद महाराज कहा थी महाराज एक बात बताइए। हम कहें हाँ। कहें महाराज ज्यों ज्यों ये पृथ्वी घूमती है, ज्यों ज्यों ये पृथ्वी घूम रही है और चंद्रमा पे जैसे जैसे छाया पड़ा था महाराज, उस चंद्रमा वैसे वैसे धब्बा जना था हुआ। कहें कि चंद्रमा महाराज एक शीशा के शकल के आटे, ये पर परछाई पड़त बा, ये पर परछाई पड़त बा, यही बड़े चंद्रमा दागी है। अंगद जी बताए। कहा जाओ सो। कहा लक्ष्मण, कहा हाँ, कहा हनुमान जी को बुला लाओ। कहा अब ना जा, सवाल दूसर पूछे खोई तब जा महाराज, हम बता देते ही। अब सवाल अगर दूसरा पूछना है तो अब हम जाएंगे। एक ही सवाल सबसे पूछते हैं चंद्रमा क्यों दागी है, चंद्रमा क्यों दागी है। कोई मृगशाला बताता है मार दिया दग्गा पड़ गया, तो कोई कहता है कि श्राप दे दिया राजा दक्ष, वो बताओ था कि शीशा है, पृथ्वी का धब्बा पड़ा था, जो पृथ्वी नाचती है। कहें जा लक्ष्मण ऋषि आ जिन एक रखा, जा लक्ष्मण बजरंगी को जगाओ। और हनुमान जी को जो जगाया गया तो हनुमान जी गदा लेकर आए। जय श्री राम, जय श्री राम का नारा लगा के बाबूजी बैठ गए। कहा नाथ क्या बात है? कहा उठो बजरंगी उठो। कहा महाराज कोई खास बात? कहें हाँ। कहा बजरंगी चंद्रमा क्यों दागी है? बोलो बजरंगी चंद्रमा क्यों दागी? लखन जी गुस्सा का मारा फूट पड़े बाबूजी। कहा सबसे वही सवाल, चंद्रमा क्यों दागी है, चंद्रमा क्यों दागी है? लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के थे। कहा लक्ष्मण शांत, लक्ष्मण शांत। और क्या कहते हैं बाबूजी? बजरंगी चंद्रमा क्यों दागी है? बजरंगी हंस दिए। कहा हरे राम 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 सीताराम, राम राम सीताराम। अरे प्रभु ये चंद्रमा दागी नहीं है, ये बहुत परसंतापी है महाराज। ये बजरंगी क्या कहते हैं? हनुमान जी जो एक ग्राह में रुद्र कहे गए हैं बाबूजी, क्या कह रहे हैं? बुल्लू भैया कभी तर्ज गावत रहे नहीं है कि जगतिया में कोई नहीं अपना, कि जगतिया में कोई नहीं अपना, कोई ना कोई का कोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। बनले का सारा बहनोई है, जगतिया में कोई नहीं अपना। कहाँ बनले का सार बहनोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। बारे बुल्लू भैया बजरंगी से पूछते हैं कि चंद्रमा क्यों दागी है? बजरंगी कहा था कि राम जी का संवरी सूरतिया, अरे यह राम जी का संवरी सूरतिया, अरे चंदा छोरई मोहनी मूरतिया, राम जी का संवरी सूरतिया।
रघुनाथ सुनाए अपने आप, अरे चंद्रमा के बाढ़ पर संताप हो, राम जी कैसा हमारी सूरतिया। कहा महाराज जी बहुत पर संतापी बा, का समझतिए का आप चंद्रमा का। लक्ष्मण सोचे थे कि जय जने आवत है अलग भाव बा, अलग भाव में बता रहे हैं। कहें महाराज जी बहुत पर संतापी पे, कहें महाराज जी सोचा था कि हम तो खूबसूरत तो है ये, लेकिन राम जी का सांवरपन अगर तनिक और ले लेते और खूबसूरत हो जाए। राम जी का सांवरापन अगर हम ले लेंगे तो और खूबसूरत है। महाराज ये आपका सांवलापन छीने के बड़े, आपका सांवलापन छीने के बड़े महाराज लगाए बा तू देख ला धब्बा, जैसे आप देखें रामचंद्र जी जब देखे थे धब्बा पड़ा, कहीं देखे महाराज, देख ले महाराज ये आप के सूरत एकदम ले चाह महाराज, तनी आप ऐसे छपा लिया, ऐसे मुंह छिपावा भगवान। बजरंगी बताए जब तो कहते हैं कि जाओ बजरंगी सो जाओ, ये हमारा रूप लेना चाहता है। कहना हाँ, कह जाओ ए बेचे वाले बैठ बैठ हट, नालायक कहेंगे बड़ा इसको। और क्या कहते बाबूजी, तोर बिकाय ने बुकाय में क्या मौका घेलवा दे दे। इतनी बड़ी समाज सब शांति बनाकर धार्मिक पक्ष में जुटी हुई है, इनका देखा थमावत है। कहें लक्ष्मण, कहें हाँ, कहें साथ में दुश्मन सोवई चार, साथ में दुश्मन सोवई चार, अरे बात हम मानत है तोहार हो कि राम जी कैसा हमारी सूरतिया, अरे राम जी कैसा हमारी सूरतिया। कहें दुश्मन में बाटे फूट मतिया, राम जी कैसा हमारी दुश्मन में। बड़ा सुंदर पुष्पहार आप बिरहा के ठेकेदार बाबूजी, फ्रूट के बहुत बड़े उद्योगपति वापी के आप जवाहर जायसवाल जी, गोरखपुर के निवासी बाबूजी, ये बड़ा सुंदर पुष्पहार, साथ में 501 रुपए का पुरस्कार प्रदान किए। बहुत बहुत श्रीमान जी को प्रणाम हो। मालिक का सदा सुखी रहें, बहुत तरक्की करें। इतने बतिया नहीं बनी बाबूजी, जरा बोला यही लगे बाप, बोल जल्दी से 1-2 मिनट में। दयाराम मौर्य जी की तरफ से ये 101 रुपए पुरस्कार है। नमस्ते भैया के। और बोलते हैं मोहम्मद सलीम सेमरी, मोहम्मद सलीम भाई की तरफ से 21 रुपया सलाम भैया के। जलील टेम्पो वाला भैया सलाम भाई साहब के। विनोद सिंह भैया की तरफ से बहुत बहुत नमस्ते भैया के। जसवंत बाबू चर्च गेट की तरफ से सलाम भाई साहब के। रामपाल बाबू बहरिया की तरफ से प्रणाम हो भैया के। बाबू ठेकेदार राजेंद्र सिंह जी की तरफ से 51 पुरस्कार है। सब भाइयों का बहुत बहुत सलाम, नमस्ते, बहुत बहुत खुशी रहे, तरक्की करें। छोटू भैया की तरफ से 11 रुपये पुरस्कार है। बहुत बहुत नमस्ते भैया के। श्याम बली दिवाकर जी प्रोग्राम जगह 28 फरवरी के भैया। अनीता शर्मा और लालचंद बागी भैया के 28 जनवरी के बड़ा बढ़िया प्रोग्राम शिवरी में रखा गया। लालचंद बागी है भैया, बागी एकदम। एक दिन हमसे वापी में गाना गा रहा था, हम कहा भैया ये तू तो गोली मार दे। हम कहा बहुत बढ़िया कलाकार हैं दोस्त अपने जौनपुर के, देख एकदम मन खुशी हो गया। हम कहा बारे लालचंद बड़ा अच्छा गया। अनीता शर्मा से तो हमार भेंट ना भइल बा बाबूजी, मेहरवन से हमार भेंट कम ही होता है। यहाँ बदे की ये लड़ाई हमारे सबे का बड़े भैया जो चले गए दुनिया से, बुल्लू भाई, रामदेव भैया से, सबसे हमेशा से चली आई है। वो जमाना रहा बाबूजी कि इनका लोग को पता नहीं रहा। दादा पंधारी कहन कि हैदर अली तू हमरो चेला है। हम कहा हाँ दादा यही आपको को चेला हम, आप तो हमारे पिता तुल्य है, बुजुर्ग है। पिता तुल्य नहीं, हमारे पिता का पिता है आप। तो कहें बेटवा बहुत खुशी है। एक बात बताई हम तो के ककरी जब उजरवैया हो तो हमारा टेढ़ टेढ़ बतिया लागा था। हम कहा दादा का मतलब, कहन कि बिरहा का पतन हो तो बा, मेहरारू बिरहा गई बेटवा, मेहरारू बिरहा न गई। इस साल 2 साल 3 साल
4 साल ओकरे बाद जहाँ एक ही यहाँ बगल एक ही वहाँ बगल एक ही आगे एक ही पीछे तो कैसे विरह हुई। दादा पंधारी बहुत मस्त आदमी हैं दोस्त, आजकल घुटने के दर्द से परेशान हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, पड़े हुए हैं, वरना तो मुंबई में आप सबको दर्शन देते थे। बारे दादा पंधारी जी, और बहुत बहुत बाबूजी यही बात बताए, सब भैया का बहुत बहुत नमस्ते है। तो उस जमाना का बात था, वो गाना आप लोग 28 फरवरी के अनीता शर्मा और लालचंद बागी के सुने जरूर आप सब। ये देख लिया आपकी कितना बढ़िया कार्यक्रम ये हो था। हम लालचंद बागी का कैसे बताए रहे, कैसे हैं, हमारे बात का जायजा लिया जैसे ही गाना में कि दुश्मन हैं कि नहीं हैं, लालचंद बागी हैं कि नहीं हैं। और देखा बाबूजी कहाँ कि दुश्मन में बाटा फूटा माटिया, राम जी का संवारी सूरतिया। कहाँ सुना लक्ष्मण, ऐसा नहीं। ज्यादा बेचारे का बैठ जा भैया, बैठ जा। यहीं के रहे वाला है, अपने देशवई के, ज्यादा कोनो बात ना है, धंधा पानी में लगे हैं बेचारे, लगे रहने दे। 2 मिनट की बात है, कहना क्या हुआ बाबूजी। यहाँ पर रामचंद्र कहते हैं कि लक्ष्मण सुन लो, 4 दुश्मन अगर मेरी सेना में सो रहे हैं, चारों का दुश्मनी का कारण आपने बताया, और हम चारों से आकर पूछते हैं कि चंद्रमा क्यों दागी है। चारों ने 4 बात बताया। बोलो लक्ष्मण, चारों ने 4 बात बताया कि नहीं बताया? कहा हाँ। कहा इसलिए दुश्मन में एक मत नहीं है, दुश्मन में एक मत नहीं हो। जब किसी पर कोई दुश्मन वार करता है तो दुश्मनों की राय एक होती है, दुश्मनों की राय एक होती है, तब नहीं चारों मिलकर हमला करी हमारे ऊपर। इनका राय नहीं ने चंद्रमा के कहा कि छाला मार दिया, तो कहा था कि राम का संवरी सूरज छुड़ता है। दुश्मन में अगर ये दुश्मन समझते हो तो इनमें एक मत नहीं है, ये मुझको कभी नहीं मारेंगे, मेरे मित्र हैं लक्ष्मण, आज से जान लो, ये मित्रों की पहचान है। अगर ये दुश्मन होते तो एक ही बात बोलते कि चंद्रमा ऐसे दागी है, चंद्रमा ऐसे दागी है, चंद्रमा ऐसे दागी है, तब तुम जान जाते लक्ष्मण कि हमें मारना चाहते हैं। याद रखना दोस्त, जब ऐसी बात आपको कभी भी ग्राउंड में फील्ड में मिले, आपको एक बात मिले तमाम कि हाँ ऐसी ऐसी बात हो रही, समझ जाना कि मेरी दुश्मनी यहाँ पर है। और जब बात अलग अलग निकले तो आप जान लीजिएगा कि ये मेरे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं हैं। यही बदे गाना हम आप लोगों को सुनाए कि दोस्त दुश्मन को पहचान आप कर लिया। रामचंद्र जी ये बात लक्ष्मण को बता दिए तो स्वामी गीतानंद कहें भूलुरता दिए कोतारी, यादव राम यधार कहें सरसारथ की बलिहारी हो, धनुष पर काहे धैला तिरिया। 1 मिनट का बात है, हमरे स्वर्गीय बुल्लू भैया का परम साथी आप चचा काशीनाथ यादव मंच पर आए हैं, हम चाहेंगे कि आप स्वागत दें। और ऐसे आ जाएं चचा। मंच के माध्यम से हम चाहेंगे जैसे परम महापुरुष का स्वागत करना बाबूजी। बढ़िया आसन लेके, बढ़िया, वहीं आपकी जोड़ीदार वाली तज लगी रही। एक राय होती तो मैं आपकी बात मान लेता कि ये मेरे दुश्मन हैं। ये 2 दुश्मन का पहचान बाबूजी तो स्वामी गीतानंद कहें भूलुरता दिए कोतारी, यादव राम यधार कहें संसारद की बलिहारी हो, धनुष पर काहे धैला तिरिया। का प्रतापगढ़ के दादाजी की तरफ से राम अजोर दादा ऐसे बगल में, इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, चला आए बाबूजी। 11 रुपया पुरस्कार है, नमस्ते भैया के। मोहम्मद फारूक भैया की तरफ से 11 रुपया, बहुत बहुत सलाम, प्रणाम हो, आशीर्वाद दिया। तो लड़कियां पढ़ क्या है, हम बहुत बैठा, धन्यवाद है। तो यहीं पर राम ने बताया कि राम दोस्त दुश्मन क्या होते हैं, इसलिए हम सोचेंगे थोड़ा सा जयकारा लगे, बोलो श्री रामचंद्र की। अरे भुल्लुर दादा छोड़न भारत कई जगिरिया, धनुष पर काहे धैला तिरिया।
भैया 7 से 11 रुपये नमस्ते भैया का